आज दीपा श्रीवास्तव अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी का श्रृंगार और स्नान का वीडियो बनाने जा रही हैं। तो राधा रानी और कृष्ण जी को आप जब स्नान कराएं तो जल ले लें, और जल में आप अगर आपके पास गंगा जल हो तो गंगा जल मिला दीजिए, और अगर गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल जल से भी आप नहला सकते हैं। रोज़ वाटर डाल सकते हैं और थोड़ा इतर भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने फ्लावर थोड़ा डाल दिए हैं और ये इतर है तो हम थोड़ा सा इतर की खुशबू भी इसमें डाल दे रहे हैं ताकि पूरा खुशबू से पानी भर जाए। और इसमें हम राधा रानी जी को डाल देंगे, लाडली मेरी राधा रानी है। और इधर लड्डू गोपाल जी हैं, इनको हम इसमें स्नान कराएंगे। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो नौका विहार भी आप करा सकते हैं। ये देखिए अभी हम इसमें इनको थोड़ा नहलाएंगे, इस टाइप से नहला देंगे इनको। गोविंद को फूलों के साथ, भगवान के साथ लाड लगाना है, प्यार कराना है, इनको स्नान कराना है। हमने सुबह सुबह उठ के इनको मंगला मतलब सुबह उठ के थोड़ा सा उनको जल पिलाना है। और आपके पास लड्डू गोपाल है, इनको जल पिला दीजिए। इनके लिए एक डब्बे में, छोटे से बॉक्स के अंदर या डिब्बे में मिश्री और ये रख दीजिए। जब उनका मन होगा तो उसमें से वो खा लेंगे ले करके। तो रोज़ हम चंदन लगाते हैं इसलिए इनको। अभी इसके बाद इनको स्नान कराने के बाद से हम इनको एक, ये देखिए मैंने यहाँ पे इनके लिए डोलची भी रखी हुई है, और इनसे लाड लगाना है, इनको उससे प्यार करना है, उनसे बातें करनी है और उनके साथ खेलना है इस टाइप से भगवान के साथ। अब इनको हम पानी जल में से निकालेंगे और यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। अब इनकी इत्र की हम मालिश करेंगे, रात में सोते समय भी इत्र की मालिश और अभी भी इत्र की मालिश करेंगे। तो हमने हाथ में थोड़ा सा इत्र ले लिया है, ये वीडियो हम खुद ही बना रहे हैं। तो इत्र की हल्के से इनकी मालिश करेंगे। ऐसे इत्र से हम पूरे बॉडी में इधर उधर इनकी मालिश कर देंगे, इधर से भी इनकी मालिश कर देंगे। राधा रानी को पूरा अच्छे से मालिश कर देंगे इनका। ये देखिए इनकी मालिश करेंगे हम इनको। अपने लड्डू गोपाल जी की भी अच्छे से मालिश करेंगे। और मालिश करने के बाद ये इत्र है, इनको भगवान को इत्र की सेवा बहुत पसंद है। तो आप हाथ में इत्र ले करके खूब खुशबूदार इत्र ले लीजिए। पहले इस इत्र को अपने जगह टच करिए, कहीं जलन तो नहीं हो रहा है। भगवान बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत प्यारे हैं। और इनको दिन में भी, रात में सोते समय भी हम इत्र की मालिश करके और इनको सॉफ्ट कपड़े कॉटन के पहना देते हैं। ये देखिए मेरे रात के ड्रेस थे भगवान के, ये हमने रात में कृष्ण जी को पहनाया था। ये ड्रेस एकदम सॉफ्ट कपड़े का है। ये दोनों लोगों का सेम हम लाते हैं अभी आजकल। मेरे पास लड्डू गोपाल केवल अकेले थे तो हम एक ही ड्रेस लाते थे। अब हम जो भी ड्रेस लेते हैं सेम लेते हैं, कलर अलग कर देते हैं। तो इस टाइप से हमने ये दोनों लोगों के लिए ड्रेस रखी हुई है। अभी हमने इनको इत्र लगा दिया है। इसके बाद हम इनको वस्त्र पहनाएंगे। तो इनसे पूछ लेना है कि आप किस रंग का वस्त्र पहनेंगे। तो आज हम नीले रंग का वस्त्र कृष्ण जी को पहनाएंगे और येलो रंग का वस्त्र हम राधा रानी को पहनाएंगे। और श्रृंगार के लिए हम इनके लिए ये नेकलेस है, ये गले में नेकलेस डालेंगे भगवान को, इस टाइप का नेकलेस पहनाएंगे। ठीक है, तो आप भी जब जाइए तो भगवान के लिए शॉपिंग कीजिए, उनके लिए अच्छे वस्त्र लीजिए, उनके लिए अच्छे श्रृंगार कीजिए और इस टाइप से। उसके बाद आप इनको चंदन लगाएंगे। ये देखिए ये चंदन है, ठीक है। और ये चंदन लगाएंगे, हरी चंदन। ये को अच्छे से इसको ऐसे उंगलियों से ले करके और भगवान के माथे पे लगाना है, ताकि भगवान का चंदन से उनका जो गर्मी आजकल होती है उससे वो शीतलता उनको प्रदान हो। फिर राधा रानी को भी लगाना है उनको, ठीक है, इस टाइप से। फिर लगा करके ड्रेस करके हम इनको, अब हमने श्रृंगार कर दिया है इनका। ये देखिए लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया है और इधर अपनी राधा रानी का श्रृंगार कर दिया है। इसके बाद वापस से हम इनके ड्रेस में इत्र लगा देंगे। इत्र भगवान को बहुत पसंद है, तो आप कभी बेला, गुलाब, अलग टाइप के चंदन ऐसे करके इत्र खरीद के ला सकते, रख सकते हैं। हम भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये मोगरे का है, ठीक है। और इधर ये देखिए ये रोज़ है। और ऐसे हम डिफरेंट टाइप के भगवान के लिए इत्र लाते रहते हैं। और चंदन का भी ला कर रखा है, सैंडल भी ला कर रखा है। ये देखिए ये, तो ऐसे भगवान को खुशबूदार इत्र ला करके आप लोग लगाया कीजिए। लड्डू गोपाल को रात में सोते समय भी भगवान को लगाइए। और
बाकी बिहारी में तो बहुत इतर की सेवा होती है वहाँ पे, तो उनसे ही हम प्रेरणा लेकर के अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, क्योंकि हमको भी कुछ आइडिया नहीं है। और अभी हमने गुरु मंत्र लिया है, तो अभी हम कृष्ण जी को लड्डू गोपाल के लिए श्रृंगार शुरू किए हैं। उनको नित्य नहलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसमें शयन कराते हैं। दिन में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके सर से मुकुट और उनके श्रृंगार हटा देते हैं ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सकें। फिर शाम को फिर से हम उनको उनके मुकुट लगा देते हैं। और रात में 10-11 बजे तक हमको सुलाते हैं, क्योंकि सुबह हम उनको देर से उठाते हैं। सुबह वो मेरे भगवान लड्डू गोपाल लाडली राधा रानी 10-10:30 बजे उठती हैं। उसके बाद उनको नाश्ता मतलब जल पिलवाते हैं और मिश्री और बादाम का भोग लगा देते हैं। और कभी कभी से लड्डू उड्डू बनाए तो बना लगा दिया। अब इनको हम अपने मंदिर में स्थापित करेंगे। अब ये मेरे मंदिर में जाके स्थापित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मंदिर है, तो इसमें इनको स्थापित करेंगे हम भगवान को। यहाँ पे अभी लाइट जला देते हैं, ठीक है। अब हम उनको अपने मंदिर में स्थापित कर दिए हैं। ये देखिए ऐसे अपने मंदिर में उनको स्थापित कर दिए हैं। और इसके बाद हम उनको भोग लगा देंगे, जल पिवा देंगे, ताकि भगवान अभी थोड़ा सा लाइट जल रही है, लाइट को मुझे बुझाना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। और हम इनके लिए डेली तुलसी मंगवाते हैं। आप लोगों ने भगवान को तुलसी डेली चढ़ाने का, ठीक है। उनको हम तुलसी का भोग लगा देते हैं। बिना तुलसी के भगवान कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमने तुलसी पत्र डाल दी उनके भोग में। और इस डिब्बे में देखिए हमने मिश्री रख दी है, ताकि भगवान को जब भी कुछ खाना हो तो इसमें से मिश्री निकाल के अपना खा लें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मिश्री एक छोटा सा बॉक्स रख दिया है। ये भी मुझे अभी मालूम पड़ा था, इसलिए हमने ऐसा रख दिया है। कृष्ण जी को फिर तुलसी चढ़ा देंगे। तुलसी जी उनको बहुत प्रिय है, तुलसी प्रिया है। तुलसी के बिना उनको कोई भोग पसंद नहीं है भगवान को। यहाँ पे भी मेरे बड़े कृष्ण राधा कृष्ण जी हैं, तो इनको भी हम तुलसी चढ़ाएंगे। राधा कृष्ण जी को भी तुलसी चढ़ाएंगे। विष्णु जी के जितने भी रूप मेरे पास हैं, यहाँ पे हम विट्ठल रुक्मणी माता जी को भी, विट्ठल जी को भी तुलसी पवाएंगे। और यहाँ पे विट्ठल रुक्मणी जी को तुलसी पवा दिया। ये मेरे गुरुदेव हैं, जिनसे मैंने गुरु मंत्र लिया हुआ है। ये चैतन्य महाप्रभु हैं, जो राधा कृष्ण का युगल रूप है और धरती पे कृष्ण जी का प्रेम को बढ़ाने के लिए अवतरित हुए थे, ठीक है। और ये खुद राधा जी के ही भाव को जीने के लिए धरती पे आए हैं। राधा जी ने जब इनका वियोग सहा था तो कैसे तड़पी थी राधा जी, उस फीलिंग को उन्होंने सहने के लिए कृष्ण भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु बने थे। और उन्हें हे कृष्ण करके उन्होंने पूरा इसका पूजा किया। यहाँ गणेश जी मेरे हैं, यहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी विष्णु जी के ही रूप हैं, उनको भी हम तुलसी चढ़ाएंगे, ठीक है। मंजरी तुलसी सब चढ़ा देंगे। साईं बाबा भी, कृष्ण जी भी हैं, राम जी भी हैं, साईं बाबा सबके रूप हैं। इसलिए जो जिस रूप में भगवान की पूजा करता है तो उनकी पूजा भी कर लेगा, ठीक है। मेरे बाबा हैं, हम इनको बाबा के रूप में इनको पूजते हैं। ये मुझे घर में मेरे साईं बाबा मुझे रक्षा करते हैं, हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। इनकी ही आज्ञा से मैं मेरा सब काम पूरा होता है। ये स्वर्णाकर्षण भैरव जी हैं, ठीक है। ये नाग देवता मेरे हैं, हनुमान जी हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग अपने घर में पूजा कीजिए। कृष्ण भगवान जी को अगर लड्डू गोपाल को रखे हैं तो आप इनको ऐसे नहला लीजिए, इनको भोग पवा दीजिए। इसमें जल रख दिया है कि भगवान पानी पीते रहें, गर्मी भी बहुत हो गई है, तो इस भाव से आप करेंगे। अंत में आपको आपने आरती करनी है। आरती में दिया दिखा देना है। आप ऐसा दिया लीजिए, ऐसे भगवान को दिया दिखा लीजिए। भगवान को किसी की नज़र ना लगे, मेरी भी नज़र ना लगे। मेरे लड्डू गोपाल है, मेरे प्यारे भगवान है, मेरी लाडली राधा रानी है। इसके बाद हम आँख बंद करके आइस को बंद करना है और घंटी बजानी है, ताकि भगवान भोग पवा लें। हम उनको ऐसी कामना करते हैं, यशोदा मैया ने जो जो पकवान उनके लिए बनाए हैं वो जाके वहाँ से खा लें। और राधा रानी भी कृतिका माता से अपने लिए अच्छे से भोग खा के मेरे पास वापस आ जाए। इस टाइप से भाव से हम उनकी पूजा करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोग भी
अपने भगवान को ऐसे प्यार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए जब मौका मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब मेरे ये भी विष्णु भगवान हैं, श्री पद्मनाथ भगवान, श्री हरि विष्णु, जो केरला में पद्मनाथ टेम्पल में ऐसे लेटे हुए विश्राम अवस्था में है। लक्ष्मी जी उनके पाँव दबा रही हैं। भगवान बहुत ही कोमल है। उन लक्ष्मी माता भी बहुत डरती हैं, संकुचाती हैं, बहुत हल्के हाथ से पाँव दबाती हैं और हमेशा नित्य सेवा करती है। लक्ष्मी जी हमेशा उनके चरणों में रहती हैं, उनकी पाँव की सेवा करती रहती हैं। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर कीजिए। थैंक यू।